आप मुझे बताएं शर्मा कि आपके लिए आपका सबसे यादगार प्रोजेक्ट एज अ डायरेक्टर ऑल्सो, अगर आप एक्टिंग के आपको कौन सा कैरेक्टर है जो आप कभी भी नहीं भूल सकते एंड यू वांट टू प्ले अगेन एंड अगेन अगर आपको चांस मिले? मैं बेसिकली एक्टर तो नहीं हूँ, जैसे मैंने आपको बताया। मैं एज डायरेक्टर जो हमने किया वो बस मीर अक़सम का एक कैरेक्टर था, हज़रत अमीर खुसरो का जी। वो उमर भुट्टो में किया कराची में, और वहाँ उस्मान राज ने और किया। वो मुझे, क्योंकि वो एक तो मौजूद हैं इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स के और प्लेस के और चीज़ों के, उनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो वो अमीर खुसरो, हज़रत अमीर खुसरो का जो कैरेक्टर था, क्योंकि उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, फिर उसमें जो वेरिएशन है, फिर एक तो वो तुर्किक थे, फिर आए, फिर उन्होंने दो डिफरेंट जो है उस पर काम किया। एक तो वो एक दरबार के ख़ास थे, यानी मुग़ल और उसकी डायनेस्टी के और खिलजीज़ के, और उसी वक्त में वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार पे भी थे, फ़कीर तबीयत थे। अच्छा। और वो फिर जो 9 लाख घराने या 90 लाख घराने मुसलमान, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो 4-5 चीज़ों में वो बटना, फिर वो इतनी डिफरेंट ज़बानों पे शायरी करना। अब जो भी वो कैरेक्टर कोई थोड़ा सा करके करेगा। अब खुसरो की जो बात है कि वो अब उन्होंने लिखा कि नचत शाम संगीत गीत गद प्रीत रीत चित में धररी, सीस मुखट कानों में कुंडल पाँव में पायल सजरी, बंसी बट यमुना तट मोहन आन बजाई बसुरी बसुरी बसुरी। अब इनका संस्कृत है, उर्दू और है कि उसी तरह तमाम ज़बानों में उन्होंने काम किया। फिर आप आजकल जो आप सुनते हैं ये जो मूवी आई है नेटफ्लिक्स पे संजीला बंसाली साहब की, हीरा मंडी, उसका गाना है सकल बन फूल रही सरसों, जी जी जी, वो भी खुसरो का है। हाँ। वो ये जो त्यौहार है बसंत का, ये भी खुसरो की ही वेरिएशन है। फिर तबला, अब आप एक चीज़ देखिए कि जो इंस्ट्रूमेंट था पखावज, जी ठीक है जी, पखावज चूँकि वो पूजा की तरफ था, हिंदू मज़हब पे जाता था। आप जब तशरीफ़ लाए तो आपको चूँकि मुसलमान करना था, लोगों को तबलीग करनी थी, तो आपने देखा कि हिंदुस्तान के लोग म्यूज़िक के रसिया हैं, तो उनको इस तरह लाया जाए। तो फिर उन्होंने कवाली के तौर पे इस तरह की, कवाली का मतलब है कॉल को बार बार पढ़ना। जब कवाली बन गई तो साज नहीं थे, फिर आपने पखावज को कट करके तबला बनाया और यक तारा को सह तार यानी सितार बनाई। अब आप ये देखिए कि जो तबला के जो बोल हैं वो कितने सॉफ्ट हैं और पखावज कितना हार्ड है। वो आपको यहीं से समझ आएगा उनका किरदार। पखावज क्या है कि जी दिद दित्रक दिधड़न नदर तक तक दिधड़न नथा दिद तक दिद तक दाग नदर तक दिद दिद दाग 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 दाग, कितना अग्रेसिव शिव है। लेकिन जब तबला कर दिया उसको कवाली, तो फिर वो क्या बन गया, ता धा गिरनक तक धा गिरनक धा गिरनक त्रिकट तक दिन गिरनक त्रिकट तक ता क्रांग दग दग दिन धा ता कितना सॉफ्ट है। तो वो इंस्ट्रूमेंट पे इतना सोच रहे हैं, तो वो कैरेक्टर पे कितना सोचते होंगे, वो अपनी पोएट्री पे कितना। तो खुसरो को मैं